हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हम आपके लिए लेके आते हैं डेली बेस आईडी जे नीट के फिजिक्स पीवाई की। ठीक है, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बहुत सारे पीवाई पे हमने सॉल्व किए हैं गाइस। ठीक है, 2009 से लेके 2022 तक के और 2024 तक के भी हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं गाइस। ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है और बहुत सारे वीडियो अभी आने वाले हैं गाइस। ठीक है, साथ में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के हमें बहुत सारे पीवाई पे सॉल्व किए हैं, तो बारी बारी से सारे वीडियो आप तक पहुंचने वाले हैं गाइस। तो आज की सिस्टम हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं द टॉपिक इज मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के पीवाईक्यू गाइस। ठीक है, तो यहाँ के भी अपन जो है सारे पीवाईक्यू लगभग खत्म करेंगे, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू जो कि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए क्या हो हेल्पफुल हो गाइस। ठीक है, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, तभी जो है चीजें आपको समझ आएंगी। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमने ले रखा है, क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे भी दिखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, सिंपल सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2009 का। ठीक है, क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डी ड्यू टू द लूप एबीसीडी एट दी ओरिजिन ओ इज। यहाँ पे आपको लूप बना के दिया हुआ है ना, उस लूप के सेंटर पे जो है आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है गाइस। ठीक है, यहाँ पे मैं डायग्राम आपको बना के दे देता हूँ। यहाँ पे कुछ ऐसा लूप बना के दिया हुआ है, क्लियर है? यहाँ पे ऐसे, और यहाँ उसने डॉटेड लाइन ऐसे बनाई हुई है। ठीक है, और ये रहा आपका ऐसा लूप और ये मेरे पास पॉइंट O है। ठीक है, यहाँ पे करंट की जो डायरेक्शन मेंशन है वो ऐसे यहाँ पे बना के दिया हुआ है, something like this, and this is your A point, this is your B point, this is your C point and this is D। ठीक है, तो इस लूप की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आपको बताना है, और ये डिस्टेंस उन्होंने A दी है बेटा, और ये टोटल आपको B दिया है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। एवरीवन कैन डू दिस, राइट? एंड दिस इज द एंगल, दिस इज 30 डिग्री, है ना? और यहाँ से करंट जो बेटा फ्लो रहा है दैट इज I। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन आप देख सकते हो, तो अपन इसको करने वाले हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले आप इसकी वजह से यहाँ पे निकालो, इसके बाद इसकी वजह से यहाँ पे निकालो। क्लियर है? तो अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, आर के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के आपको बहुत सारे फार्मूले लिखाए जाते हैं। एक तो आपको बताया जाता है B = μ0 I डिवाइडेड बाय 4 पाई r sin θ1 प्लस sin θ2। आया समझ? ये आपके लिए क्या होता है, एक फाइनाइट वायर है। ठीक है, जहां से इसके एंगल कुछ बन रहे हैं, जैसे मान लीजिए θ1 है, θ2 है ना, जैसे स्क्वायर है, ट्रायंगल है, ऐसे केसेस के लिए आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हो। बट यहाँ पे कुछ आर्क जैसा अपने को दिख रहा है, जैसे आर्क है, सर्कल का कुछ पार्ट है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक फार्मूला पढ़ाया जाता है। यहाँ पे मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, बस सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कितना होता है फार्मूला, B = μ0 I डिवाइडेड बाय 4 पाई r मल्टीप्लाई थीटा। क्लियर है? दिस इज द फार्मूला टू फाइंड अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी आर्क गाइस। ठीक है, वो सर्कल भी हो सकता है, सर्कल होगा तो थीटा की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे, 2 पाई पुट कर दोगे। ठीक है, तो सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। मेन चीज आपको फार्मूले की समझ होनी चाहिए, फार्मूला आपको याद होना चाहिए गाइस। ठीक है, चलिए इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं बेटा। हो गया कि चलिए यहाँ पे हम फाइंड करते हैं सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क DA। ठीक है, तो DA की वजह से किधर होगी बेटा, देखो। ठीक है, इसकी वजह से डायरेक्शन किधर होगी, ऐसे जा रहा है ना करंट इसके लिए, तो इधर किधर होगी, बाहर की तरफ। कितनी लिखोगे, μ0 I, करंट सब में सेम जा रहा है, μ0 I डिवाइडेड बाय 4 पाई, आपका ये रेडियस कितनी डिस्टेंस है आपकी, A, और डायरेक्शन क्या है, बाहर की मैं पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहा हूं बेटा, K क्या। ठीक है, और एंगल क्या रखा है आपका 30 को मैं लिखूंगा π/6। क्लियर है, रेडियन में ले रहे हैं। ओके, अच्छा, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी ड्यू टू आर्क DA। अच्छा, इसके बाद BC की वजह से कितनी होगी, BC की वजह से आपके पास कितनी आएगी, μ0 I डिवाइडेड बाय 4 पाई। अब ये डिस्टेंस कितनी यहाँ पे दे रखी, B, और डायरेक्शन क्या होगी बेटा, माइनस का K है, इसके लिए भी एंगल कितना है, π/6। ओके, सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो नेट आप क्या करोगे, जस्ट दोनों को ऐड अप करना है। तो μ0 I और डिवाइडेड बाय कितना, 4 पाई, कॉमन आ जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं, π/6 भी कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, देखो तो अंदर बचेगा 1/A माइनस 1/B। डायरेक्शन ठीक है, उसने मैग्नीट्यूड की बात की है, तो डायरेक्शन आपको को बिल्कुल भी नहीं लेना बेटा। ठीक है, मेरे पास आंसर आ चुका है, पाई ने पाई को उड़ा दिया। ध्यान से देखो, μ0 I और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 6 4 24, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, B माइनस A डिवाइडेड बाय AB। हमने एलसीएम कर दिया है। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये आंसर निकल के आ जाएगा। आप देख सकते हो कौन सा आपका ऑप्शन मैच कर रहा है।
गाइस, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे समझ आई होगी। मेन चीज है फार्मूला और डायरेक्शन देखना आपको अच्छे से आना चाहिए बेटा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइस, अ थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल R इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड विद डेंसिटी सिग्मा ग्रेटर देन 0 per unit area. The disk rotates about its axis with a uniform angular speed omega दे रखा है. The magnetic moment of this disk is, and this question is asking 2011 में, सिंपल सा है, you can see that, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है इसका, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट फॉर चार्ज बॉडी व्हिच इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, या किसी भी एक्सिस को अगर रोटेट करके, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इसका। डायरेक्ट फार्मूला आता है म्यू इक्वल टू QL डिवाइडेड बाय 2m, ठीक है। m क्या है मास, q क्या है चार्ज, l क्या है बेटा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। और म्यू क्या है आपका मैग्नेटिक मोमेंट। कभी कभी म्यू डिवाइडेड बाय l आपसे पूछा जाएगा, तो जस्ट l को भाग लगा देना और यहाँ पे क्या आ जाएगा q डिवाइडेड बाय 2m, ठीक है। यहाँ पे कोई चार्ज आपको दे रखा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो भी है यहाँ पे रख देना है। बात समझ आ रही है, m आपका मास है, क्लियर है। तो ये मेरे पास फार्मूला निकल के आता है। फिलहाल मेरे से यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है। किसकी लिए बात कर रहा है, डिस्क की बात कर रहा है बेटा, क्लियर है, डिस्क। अब यहाँ पे डिस्क जो है अपनी ही एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, क्लियर है। ये अपनी एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा है, इसकी रेडियस आपको r दे रखा है। अब सर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको आना चाहिए बेटा, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ, q, l को क्या लिख सकता हूँ I ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में डिवाइडेड बाय 2l, ठीक है। तो इसका मोमेंट जो है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है यहाँ से गाइस, I इक्वल टू mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, क्लियर है। अगर रिंग होता तो इस एक्सिस के अबाउट क्या होता है, mr स्क्वायर होता, ठीक है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे, कभी सॉलिड स्केल लेता है, कभी होलो स्केल लेता है, कभी कभी इनका रेशियो भी पूछा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट गाइस कांसेप्ट है, आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ म्यू इक्वल टू q ओमेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2m, और आंसर जो आ रहा है वो सिग्मा के टर्म्स में दे रखा है, ठीक है। तो q की वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देंगे, सिग्मा इनटू a, q इक्वल टू क्या होता है सिग्मा इनटू a, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, ठीक है। I क्या लिखेंगे बेटा हाफ, ठीक है। यहाँ पे 2 से भाग लगा देंगे और ये r स्क्वायर, क्लियर। तो आपका आंसर आ चुका है, कोई बड़ी बात नहीं है। सिग्मा a क्या होगा इसके लिए पाई r स्क्वायर, सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, इनटू ओमेगा मल्टीप्लाई mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4m, ठीक है। m ने m को उड़ा दिया बेटा, आंसर आपका आ चुका है। कितना आ जाएगा, पाई r की पावर 4 सिग्मा ओमेगा डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। सो दिस वुड बी योर आंसर। क्वेश्चन सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है सेकंडों में निकाल सकते हो बेटा, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसकी जगह कुछ भी हो सकता है यार, कोई सी भी बॉडी ले ले, बशर्ते आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अच्छे से आना चाहिए बेटा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस की मूव्स विद द वेलोसिटी, आपको दे रखा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एक चार्ज है जो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दैट इज 3i कैप, प्लस का यहाँ पे दे रखा है 4j कैप, प्लस का k कैप, क्लियर है। एक चार्ज है, ठीक है, जिसकी वेलोसिटी आपको दे रखा है, प्लस q चार्ज है, राइट, ओके। इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय, है ना, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है बेटा 3i कैप प्लस का j कैप, क्लियर, और दूसरा प्लस का 2k कैप, क्लियर है। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है, दैट इज i कैप प्लस का j कैप और माइनस का 3k कैप। ये मेरे पास क्वेश्चन है, एंड द क्वेश्चन इज द y कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय प्लस q इज, ठीक है। मतलब मुझे फोर्स का कौन सा कंपोनेंट, y कंपोनेंट क्या करना है, फाइंड करना है बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल सा है, अपन इस क्वेश्चन को लॉरेंज फोर्स की हेल्प से जो है सॉल्व करने वाले हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे लॉरेंज फोर्स क्या होता है बेटा, q e प्लस v क्रॉस b, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है, v क्रॉस b निकालना है। क्वेश्चन हो गया सॉल्व बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन v क्रॉस b साइड में निकाल लेते हैं और हमारा क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो v क्रॉस b निकालने का तरीका क्या है, डिटरमिनेंट मेथड से निकाल लो, इजी आ जाएगा आंसर, ठीक है, तुरंत आंसर आ जाएगा, है ना। आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो थोड़ा गलती होने के चांसेस आपसे ज्यादा होते हैं, तो बेटर है डिटरमिनेंट मेथड आप फॉलो कर लो, क्योंकि आपको ये वेक्टर में सिखाया जाता है बेटा, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे i कैप j कैप और ये बजाएगा बेटा k कैप, ठीक है। तो v क्रॉस b है, तो जो पहले आए पहले उसको लिखना है, v कितना 3 4 और 1, ठीक है। फिर b है तो v कितना है बेटा, इसके i और j के कंपोनेंट लिखना है, कोएफिशिएंट 1 1 माइनस 3, ठीक है। ये देखो हो गया, आया समझ। अब डिटरमिनेंट आपको बेटा सॉल्व करना आना चाहिए,
तो ये मेरे पास गया और ये गया, तो 4 3 जा 12, माइनस का 12 और ये माइनस वो माइनस का जी कैप, ये गया 3 3 जा 9, माइनस 9 हो जाएगा और ये माइनस का 1, ठीक है, प्लस का के कैप, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये गया तो 3 माइनस 4। ओके, सो अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो ये मेरे पास आंसर कितना आएगा, माइनस का 13 आई कैप, और ये कितना हो जाएगा माइनस 10, माइनस माइनस प्लस, तो 10 जे कैप, और ये कितना आ जाएगा माइनस का के कैप, ठीक है। ये मेरे पास बी क्रॉस बी आ गया। तो अब यहाँ से हम फोर्स की वैल्यू लिख लेंगे बेटा, तो फोर्स इस पर कितना आ जाएगा, क्यू तो मेरे पास क्यू रहेगा, ई की वैल्यू मेरे को मालूम है कितना, 3 आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का 2 के कैप, क्लियर है। और मेरे पास बी क्रॉस बी कितना आया है, यहाँ पे बी क्रॉस बी की वैल्यू रखेंगे, तो माइनस का 13 आई कैप प्लस का 10 जे कैप और माइनस का के कैप। देखो यार, ये सब टाइम पास नहीं करना है तुम्हें एग्जाम हॉल में, तुम्हें तो क्या देखना है, सिर्फ y कंपोनेंट देखना है। तो v क्रॉस b का कौन सा कंपोनेंट, y कंपोनेंट 10j है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट रखा है j का, ठीक है। तो सिर्फ इसी को देखना है, मतलब जिसके बारे में जिक्र करे वही देखना है। अगर i पूछ रहा है तो i लिखना है, अगर पूरा पूछता है तो पूरा लिखना पड़ता, अगर पूरा फोर्स पूछता है तो बताइए इसमें फोर्स कितना लगेगा, ठीक है, तो आपको पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करना पड़ता, ठीक है। बट यहाँ पे सिर्फ एक कंपोनेंट की बेटा बात कर रहा है, तो सिर्फ उसी से खेलो ना, सब काहे लिख रहा हो टाइम पास के लिए। तो बेटा यहाँ पे प्लस का j है और यहाँ पे प्लस का 10j है, तो 10j प्लस j कितना हो जाएगा 11j। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है तो मेरे पास सिर्फ y कंपोनेंट की बात करेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, देखो तो 10j प्लस 1j कितना हो जाएगा 11, और साथ में चार्ज अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 11 क्यू इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर x कंपोनेंट पूछता तो वो भी निकाल सकते थे, z कंपोनेंट पूछता तो वो भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो बेटर है पूरा सॉल्व करने से अच्छा है कि डायरेक्ट जो है उसी कंपोनेंट को आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हो, आपका टाइम बचेगा बेटा, ठीक है। ये सब पूरा सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी, क्लियर बेटा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल ऑफ सेम काइनेटिक एनर्जी आर मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैजेक्टरी इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। The radii of proton, neutron, and alpha particle are respectively rp, d and r alpha. Which one of the following relation is correct? बेटा ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, अक्सर इससे क्वेश्चन आते रहते हैं, एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2012 में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है तो उसके सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। जब कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में उसके परपेंडिकुलर मूव करता है तो पार्टिकल का जो पाथ होता है दैट इज सर्कुलर पाथ, क्लियर है। मान लो सर्कुलर पाथ की जो रेडियस कितनी है r है, और मान लो कितनी रफ्तार से घूम रहा है वो v से। अब यहाँ पे एक बात की केयर करना है कि भाई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में घूमता है तो उसको रिक्वायर्ड होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, मैग्नेटिक फोर्स, क्लियर है। मैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज qvv, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स बोले तो Fv² डिवाइडेड बाय सर्कुलर पाथ की रेडियस दैट इज r। तो यहाँ पे v ने v को काट दिया भैया, तो qv इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा mv डिवाइडेड बाय r, ठीक है। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकता हूँ, है ना, लेकिन थोड़ा बेटा कॉन्सेप्ट भी समझना है कि अगर मान लो एग्जाम हॉल में तुम फॉर्मूले भूल जाते हो तो आपको निकालना आना चाहिए तुरंत से। बात समझ आ रही है, ठीक है। कई बार होता है कि बहुत सारे फार्मूले होते हैं तुम एग्जाम में हॉल में भूल जाते हो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को ही तो पकड़ना है ना, कि कोई पार्टिकल अगर सर्कल में घूमेगा भैया उसको सेंटीमीटर फोर्स की जरूरत पड़ेगी। सेंटीमीटर फोर्स दुनिया का कोई सा भी फोर्स प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा सेंटीमीटर फोर्स देने, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो बस दोनों को बैलेंस ही तो करना है बेटा। तो मेरे पास qv इक्वल टू mv डिवाइड बाय r, ठीक है। तो मेरे पास v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो तो qv समझ रहे हैं कि r डिवाइडेड बाय m। बात समझ आ रही है, क्योंकि अब मुझे v को रिप्लेस करना है, और काइनेटिक एनर्जी मेरे पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज गिवन एज हाफ mv², ठीक है। तो v को हटाना है बेटा, यहाँ पे v हट जाएगा तो कितना आएगा, देखिए जगह वैल्यू रखो q² v² r² डिवाइडेड बाय m², m ने m को उड़ा दिया, आंसर कितना आएगा q² v² r² डिवाइडेड बाय 2m। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये मेरे पास फार्मूला निकल के आ जाता है बेटा। क्वेश्चन उसने बोला है काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। मुझे रेडियस देखना है, 3 पार्टिकल आपको दे रखे हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो बेटा ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2m/ke और डिवाइडेड बाय क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो तो v², ठीक है। मास को मैं बाहर लेने वाला हूँ क्योंकि मास जो बेटा यहाँ पे वेरिएबल है, बात समझ आ रही है, क्योंकि हर एक पार्टिकल के लिए मास अलग अलग होगा।
ओके, तो 2a डिवाइड बाई b स्क्वायर, बाहर कितना आ जाएगा देखो, तो मुझे r स्क्वायर अलग चाहिए, तो ऊपर बचेगा m और नीचे आएगा q स्क्वायर, ठीक है, और इधर आ जाएगा मेरा r स्क्वायर बेटा, ठीक है। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब ये पूरा मामला जो लिखा हुआ है ना 2a डिवाइड बाई b स्क्वायर पूरा कांस्टेंट है, उसने ऑलरेडी बोला हुआ है, 2 तो वैसे ही कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड उसने क्या बोला है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे मैं r को लिख सकता हूँ, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाय q। जब स्क्वायर रूट लगाओगे बेटा तो ये अंडर रूट में चला जाएगा और q स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल करके बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास रेडियस जो आ गई ये निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझना बेटा, पहले अपन प्रोटॉन की बात करते हैं, तो चार्ज ऑन प्रोटॉन जो होता है दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन तो आपका रहेगा ही रहेगा, आया समझ, तो ये प्रोटॉन की बात हो गई। अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज नथिंग बट दिस इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, बात समझ आ रही, सेम रहेगा। अच्छा, प्रोटॉन भी बोल सकते हो। दूसरा यहाँ पे मैं बात करूं इसका मास ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, क्लियर है, ये हो जाएगा। इसके बाद अल्फा पार्टिकल की बात करोगे तो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, इसका मास की बात करेंगे तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट दिस इज द 4 टाइम्स ऑफ मास ऑन प्रोटॉन, सॉरी यहाँ पे प्रोटॉन लिखेंगे mp, क्लियर है। तो ये रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है, तभी जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं सॉल्व कर पाओगे बेटा, ठीक है। तो जस्ट वैल्यू पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ और सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, कौन सी बड़ी बात है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे r लिखने वाला हूँ, किसके लिए, प्रोटॉन के लिए, तो rp इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो मैं इलेक्ट्रॉन के बराबर लिखूंगा। इसके बाद न्यूट्रॉन की बात करोगे तो इधर क्या हो जाएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन 2mp डिवाइडेड बाय चार्ज, तो सेम रहेगा, क्लियर है। इसके बाद लिखोगे अल्फा पार्टिकल की रेडियस कितना लिखोगे बेटा, देखो तो 4 टाइम्स ऑफ mp डिवाइडेड बाय 2qe, ठीक है। तो 4 बाहर निकलेगा 2 से, तो 2mp डिवाइडेड बाय कितना बचेगा 2qe, 2 ने 2 को मार दिया तो r अल्फा इक्वल टू कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ mp डिवाइडेड बाय qe। ध्यान से देखो अल्फा और प्रोटॉन का रेडियस एक जैसा है, क्लियर, मैं बोल सकता हूं rp इक्वल टू r अल्फा, बट यहाँ पे न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो कितना लिखा है, √2mp डिवाइडेड बाय qe, बात समझ आ रही है, सॉरी स्क्वायर रूट में आएगा mp, जो स्क्वायर रूट में आएगा बेटा, ठीक है, ये मेरे पास हो जाएगा, क्लियर है। √2 की वैल्यू होती है 1 पॉइंट, समझ रहे हैं, 14 समथिंग। तो अब ध्यान से देखो बेटा, ये जो है ना न्यूट्रॉन की जो रेडियस है दैट इज ग्रेटर देन r अल्फा एंड rp, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं ऐसे। आई होप ये चीज आपको अच्छी समझ आई होगी, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की रेडियस जो है अल्फा और प्रोटॉन से ज्यादा आएगी और प्रोटॉन और अल्फा की रेडियस क्या है, बराबर है गाइस, ठीक है। आई होप गाइस क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा, एकदम आराम से सॉल्व किया है, बात समझ आ रही है, आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को लेकर हमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि आपको काइनेटिक एनर्जी भी कभी पूछ सकता है, रेडियस भी पूछ सकता है, क्योंकि अगर सर्कुलर पाथ में कोई पार्टिकल घूम गया तो फिर वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बेटा। आया तो कभी रेडियस के बारे में पूछेगा, कभी स्पीड के बारे में पूछेगा, कभी काइनेटिक एनर्जी, कभी वर्क डन, कभी मोमेंटम, बात समझ आ रही, कभी फ्रीक्वेंसी, कभी टाइम पीरियड, इसलिए ये पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सारा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, क्लियर है, ठीक है। जब भी कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक परपेंडिकुलर जाता है, किसी एंगल पे जाता है, ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं गाइस। ओके गाइस, तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते, बाकी क्वेश्चन जो अपन नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है, आराम से करेंगे, 4-4, 5-5 क्वेश्चन जो भी है वीडियो अपन खत्म करेंगे, अच्छे से समझेंगे गाइस, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सकें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।